आज हम देखेंगे कि गूगल में कॉल ओनली कैंपेन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हम कन्वर्जन सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉल ओनली कैंपेन क्रिएशन एंड गोल क्रिएट करना, गोल सेटअप करना, कन्वर्जन सेटअप करना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो, जो कॉल ओनली कैंपेन है ना, वो शो होता है या तो फ़ोन पे या फिर डेस्कटॉप में तब शो होगा जब हमने क्या किया है, कोई भी कॉल ऐप हमने इंस्टॉल करी है अगर अपने सिस्टम में, तब वो जाके तब वहाँ पे वो शो होगा। अदरवाइज जो हमारा कॉल ओनली जो कैंपेन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ वो उस डिवाइस पे शो होता है जहाँ से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। Call ads are designed to encourage people to call your business and can appear only on devices that make phone calls. When a potential customer clicks the call button in your ad, the ad placed a call to you from their device. तो कॉल ओनली कैंपेन किस लिए जनरेट हुआ है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या आए, कॉल्स आए। अब यहाँ पे मैं कुछ एक आपको इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कॉल ओनली कैंपेन में हमारे पास 2 हेडलाइंस होते हैं। एक हम बिजनेस नेम एंटर करते हैं, फ़ोन नंबर, एंड 2 हम डिस्क्रिप्शन इसमें करते हैं। तो जो हमारे हेडलाइन है, जैसे हमने लास्ट जो हमने कैंपेन किया था वो हमने वेबसाइट विजिट के लिए किया है ना। सर्च कैंपेन में हम यूज़र कहाँ विजिट कर रहा है, वेबसाइट पे कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो हेडलाइन थी वो 15 हेडलाइंस थी, 4 हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पे जब कॉल कैंपेन की मैं बात करूँगी तो वहाँ पे हमारे पास 2 हेडलाइन होती हैं। करेक्टर लिमिट सेम होती है, 30 करेक्टर्स ईच। और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास 2 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं हम। उसमें हमारे पास 90 करेक्टर की लिमिट होती है। बिजनेस नेम जो है हमारे पास वो 25 करेक्टर्स का आता है इसमें। ठीक है। और आप फ़ोन नंबर दोगे। अब देखो यहाँ पे ना 2 और चीज़ें आ रही हैं, वेरिफिकेशन यूआरएल और फाइनल यूआरएल। वेरिफिकेशन यूआरएल में और फाइनल यूआरएल में हमें एक यूआरएल देना मस्ट होता है। अगर फाइनल यूआरएल हम उसमें दे रहे हैं तो यूज़र के पास चांस होता है कि वो वेबसाइट पे भी विजिट करे। और वेरिफिकेशन यूआरएल में क्या होता है कि हम सिर्फ वो वेरिफिकेशन के लिए उसको दे रहे हैं। और वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे यूज़र अगर क्लिक करेगा ऐड पे तो वो सिर्फ क्या होगा, वहाँ से सिर्फ कॉल ही जनरेट होगी, वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा वेबसाइट पे। इसको जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी ना तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। डायरेक्टली अब हम शिफ्ट करते हैं गूगल ऐड के पैनल पे, जहाँ पे हम कॉल ओनली कैंपेन क्रिएशन और मैं गोल क्रिएट करना आपको बताऊंगी। तो ये हमारा गूगल ऐड का पैनल है। कॉल कैंपेन क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन सेटअप कर लेंगे। ठीक है। तो कन्वर्जन सेट करने के लिए आप गोल्स में आओगे। यहाँ पे गोल्स का आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड में ऑप्शन। आप गोल्स में आओगे, कन्वर्जन में आपके पास यहाँ पे आपने समरी में क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे। ठीक है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कन्वर्जन के ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे सेट करने के लिए वेबसाइट है, ऐप है, फ़ोन कॉल है, इंपोर्ट है। हम किसके लिए कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स के लिए कर रहे हैं। तो मैं फ़ोन कॉल्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमारे पास देखो 3 सोर्सेज आ रहे हैं ट्रैक करने के लिए। सिलेक्ट द सोर्स ऑफ द फ़ोन कॉल्स यू वुड लाइक टू ट्रैक। तो इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कॉल्स फ्रॉम ऐड यूजिंग कॉल एसेट्स और कॉल एड्स। ठीक है। सेकंड है कॉल टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, क्लिक ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एसेट और कॉल ऐड के थ्रू जो हमारे पास आ रहा है। जब हम वेबसाइट के लिए करेंगे ना तो इसके लिए हमें जीटीएम सेटअप करना पड़ता है। तो जीटीएम सेटअप जो है, अगर मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे हम गूगल टैग मैनेजर हम सेट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कैसे वेबसाइट में ट्रैकिंग करते हैं। तो वो मैं आपको फर्दर जब हमारी आगे की वीडियोस होंगी मैं आपको उसमें बताऊंगी। अभी के लिए क्लिक्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एसेट्स और कॉल एड्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू और यहाँ पे हमारे पास गोल आ रहा है कि सिलेक्ट द गोल कैटेगरी फॉर दिस एक्शन। तो इसके लिए हमारा फ़ोन कॉल लीड्स का ही है तो हम फ़ोन कॉल लीड्स ही रहने देंगे इसमें। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आते हैं, बट ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फ़ोन कॉल लीड्स के लिए कर रहे हैं, तो मैं यही इसमें कैटेगरी रहने दूंगी। उसके बाद कन्वर्जन एक्शन आ रहा है आपके पास
दो आ रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी एक्शन आ रहा है और सेकेंडरी एक्शन आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी एक्शन पे इसको रहने देंगे। किसके लिए ये, फॉर दिस गोल चूज इफ दिस इज अ प्राइमरी एक्शन फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड रिपोर्टिंग और अ सेकेंडरी एक्शन यूज फॉर ऑब्जर्वेशन। जो सेकेंडरी एक्शन है वो हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्जर्वेशन ओनली, और जो हमारा प्राइमरी है इसमें हम लोग एक्शन में बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, हमने रिपोर्टिंग करनी है, तो वो हम अपनी प्राइमरी एक्शन पे ही उसको रखेंगे, क्योंकि ये मेरा मेन गोल है मेरे पास ना ये, तो मैं अपना जो कन्वर्जन सेटअप है वो हम प्राइमरी के लिए इसमें ही रखेंगे हम। उसके बाद आ रहा है कन्वर्जन नेम। तो नेम में जैसे हम कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसमें दे देती हूँ डेमो फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे इसको। उसके बाद हमारे पास वैल्यू में आ रहा है यूज सेम वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डोंट यूज अ वैल्यू। तो मैं इसमें डोंट यूज अ वैल्यू करूँगी। अगर आप सेम वैल्यू करोगे तो आपने यहाँ पे 1 नहीं रखना है, अदरवाइज आप सिंपली इसमें डोंट यूज अ वैल्यू पे आप टिक कर लेना। उसके बाद आ रहा है आपके पास काउंट। काउंट में क्या है हमारे पास, एवरी और 1। एवरी हम उस केस में करते हैं जहाँ पे अगर सिंगल यूज़र मेरे पास मल्टीपल टाइम भी क्वेरीज कर रहा है ना, तो मुझे उसको काउंट करना है, ठीक है। सिंगल यूज़र मल्टीपल टाइम्स भी क्वेरी कर रहा है तो उसको मुझे काउंट करना है कन्वर्जन में, तो हम एवरी में करेंगे। और ये इसके लिए अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो हम कोई भी ई कॉमर्स या शॉपिंग साइट्स का ले सकते हैं। जैसे अमेजन में मैं कोई भी एक प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ, जैसे मैं वॉच बाय कर रही हूँ, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक मैं दोबारा वो वॉच बाय कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं डिफरेंट यूज़र हूँ, है ना। बट अगर मैं किसी वेबसाइट में साइन इन कर रही हूँ, लॉग इन कर रही हूँ, किसी वेबसाइट के थ्रू कॉल कर रही हूँ, तो अगर वो सेम यूज़र है तो वहाँ पे तो सिंगल काउंट होना चाहिए। तो सिंगल ऐसे, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम 1 पे लेते हैं, जब परचेज वाला आता है तो हम एवरी करते हैं। तो आपने 1 लेना है कि अगर सेम यूज़र मल्टीपल टाइम्स भी आपको कॉल कर रहा है या क्वेरी फिल कर रहा है तो आपने उसको 1 ही काउंट करना है, तो इसमें 1 आएगा। कॉल लेंथ, कितनी कॉल लेंथ को आप कन्वर्जन में लोगे, एंटर द मिनिमम लेंथ अ कॉल नीड्स टू लास्ट टू काउंट एज अ कन्वर्जन। तो 60 मिनट्स का है, इसको हम 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। अगर हम 3 सेकंड्स का कर लेते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगी, तो आपने 25 या 30 सेकंड्स में ही इसको रखना है। बाकी सेटिंग्स हम सेम रहने देंगे। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे, ठीक है। हमने ये देखो यहाँ पे आपके पास ऐसे पॉपअप मैसेज पॉपअप हो जाएगा, यू हैव सेट अप योर डेमो फॉर स्टूडेंट कॉल कन्वर्जन एक्शन। ये हमने सेट कर लिया, अब हम इसको डन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, जिसको कोडिंग भी नहीं आती है या वेबसाइट में बैकएंड में जाके हमने कोड नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपली स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी गोल जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ये था कि हमने कन्वर्जन सेटअप कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। देखो कॉल ओनली कैंपेन क्रिएट करने से पहले ना आपने हमेशा एक सेटिंग चेक करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये एडमिन आ रहा है, एडमिन में हमारे पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट सेटिंग्स का। अकाउंट सेटिंग्स में गए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे जो कॉल रिपोर्टिंग है वो ऑन होनी चाहिए। अगर कॉल रिपोर्टिंग आपकी ऑफ है, ठीक है, अगर आपकी कॉल रिपोर्टिंग ऑफ है तो उस केस में क्या होगा कि कन्वर्जन में ना फिर हमें पता नहीं लगेगा कितने नंबर ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिपोर्ट में नहीं आएगा, ठीक है, अगर हमने ऑफ रखा है तो ये हमें हमेशा चेक करना है कि ऑन होना चाहिए। और सेकंड, जब आप ये कैंपेन क्रिएट करते हो, अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग अगर आपने ऑन रखी है तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास कॉल आएगी ना वो किसी फॉरवर्डिंग नंबर से आएगी, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से। जैसे आपने तो वहाँ पे अपना नंबर कुछ दे के रखा होगा, जैसे 8896 करके इस टाइप में, पर जो गूगल जब उस पर क्लिक करेंगे ना तो गूगल जो उसको शो करेगा ना वो उसको करेगा जैसे फॉरवर्डिंग नंबर में 1900 समथिंग इस टाइप में वो शो करेगा, ठीक है। बट आपने यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपने ट्रैक करना है डाटा तो उसके लिए आपको ये ऑन ही रखने पड़ेगी। उसके बाद अब आ जाते हैं हम कैंपेन क्रिएशन के पार्ट में। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने कैंपेन की सेटिंग में। अब हम प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू कैंपेन। जो मैं ये कैंपेन क्रिएट कर रही हूँ वो मैं लीड से कर रही हूँ। आप सेल से, लीड से, वेबसाइट ट्रैफिक से, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव से क्रिएट कर सकते हो लीड्स में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, और यहाँ पे सर्च,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे गोल क्या होगा, फ़ोन कॉल्स का, क्योंकि हम कॉल्स के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर लेंगे अपनी कंट्री सिलेक्ट, जैसे इंडिया आ गया। और यहाँ पे हमारा नंबर, हाँ यहाँ पे भी आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वेबसाइट को आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो वेरिफिकेशन के लिए, जिस वेबसाइट को दोगे उसमें वो नंबर होना चाहिए, नंबर होना मस्ट है, अदरवाइज आपकी ऐड सस्पेंड हो जाएगी। अभी के लिए मैं डमी ऐसे ही नंबर डाल रही हूँ, कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे कैंपेन का नेम आ जाएगा, मैं देती हूँ डेमो, डेमो ऐड कर देते हैं, डेमो कैंपेन, ठीक है। कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लिक्स पे कर देंगे हम, बाद में जैसे जैसे मेरे कैंपेन रन होगा, हमने ऑप्टिमाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बिड स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क में जब हमने सर्च कैंपेन पहले क्रिएट किया था तो हमारे पास दो नेटवर्क आते थे, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और सेकंड आता था डिस्प्ले नेटवर्क। तो अगर आपने अपने कैंपेन को सर्च पार्टनर वेबसाइट्स पे भी शो करना है तो उसके लिए ये आप टिक रहने दोगे, अदरवाइज इसको अनटिक कर दोगे। लोकेशन, जो लोकेशन आपको टारगेट करनी है, जैसे मैं इंडिया ले लेती हूँ। उसके बाद मोर सेटिंग्स में हमारे पास मेन दो ऑप्शंस आते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट का, और ऐड शेड्यूलिंग का। अगर आपको कैंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करनी है तो आप स्टार्ट एंड एंड डेट पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हो। एंड ऐड शेड्यूलिंग में कब कब मेरी ऐड शो होनी चाहिए वो हम ऐड शेड्यूलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, और टाइमिंग के साथ, ठीक है। अपनी ये सेटिंग्स करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कीवर्ड्स, एंटर कीवर्ड, ऐड ग्रुप लेवल पे आ गए हम। कीवर्ड में हम यहाँ पे अपने 2-3 कीवर्ड्स अभी मैं एग्जांपल के लिए दे देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कर लेते हैं। ऐसे मैं 2-3 कीवर्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ। आप मुझे बताना कि जो मैं ये कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर रही हूँ मैं कौन से मैच टाइप में ले रही हूँ, कीवर्ड का कौन सा टाइप है ये। अब जिन लोगों ने जो लास्ट वीडियोस हैं वो देखी होंगी उनको पता होगा कि कौन सा कीवर्ड का कौन सा टाइप है ये, एग्जैक्ट है, ब्रॉड मैच है, या फिर फ्रेज मैच है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि कौन सा टाइप है ये। उसके बाद यहाँ पे फाइनल यूआरएल आ रहा है हमारे पास, वेरिफिकेशन यूआरएल आ रहा है। अब देखो एक बार मैं फिर से, अगर आपको कंफ्यूजन है मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करती हूँ कि फाइनल यूआरएल और वेरिफिकेशन यूआरएल में क्या डिफरेंस है। देखो फाइनल यूआरएल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइनल यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ द पेज इन योर वेबसाइट दैट पीपल रीच व्हेन दे क्लिक योर एड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल यूआरएल क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जो भी यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे अगर रीडायरेक्ट करे तो आप यहाँ पे फाइनल यूआरएल दोगे, कॉल के साथ साथ वो वेबसाइट पे भी विजिट कर सकता है। द डोमेन ऑफ द फाइनल यूआरएल नीड्स टू मैच द डोमेन ऑफ योर डिस्प्ले पाथ, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और वेरिफिकेशन यूआरएल में क्या है, वेरिफिकेशन यूआरएल इज ऑप्शनल, Google Ads can use it to verify that the phone number in your ad matches the one for your business so that calls go to the right place. तो वेरिफिकेशन यूआरएल नाम से क्लियर है कि वेरिफिकेशन के लिए है। यूज़र जो गूगल है वो इसमें चेक करता है कि जो आपने कॉल नंबर, फ़ोन नंबर दिया है इसमें वो करेक्ट है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन यूआरएल या फाइनल यूआरएल में, दोनों यूआरएल में एक यूआरएल देना मस्ट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप कैंपेन क्रिएट कर पाओगे कॉल ओनली का, वेबसाइट होना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन यूआरएल तो देना ही है ना फिर, अगर हम फाइनल यूआरएल ना करें तो वेरिफिकेशन यूआरएल के लिए अभी के लिए मैं ऐसे ही ले लेती हूँ एग्जाम्पल, https example.com, ठीक है।
और यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले पाथ में डिजिटल मार्केटिंग। देखो जो जो मैं टर्म्स यहाँ पे लिख रही हूँ साथ के साथ यहाँ पे प्रीव्यू में भी शो हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कैसे शो होंगी। हेडलाइन 1 में मैंने आपको बताया था 2 हेडलाइंस आएंगी, इसमें 30 करेक्टर लिमिट होगी। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और सेकेंड हम ले लेते हैं बिजनेस नेम आ जाएगा। अब बिजनेस नेम में ना मैं इसका एग्जाम्पल वैसे चेंज कर देती हूँ, इसको हम कर देते हैं ABC अकेडमी कर देते हैं, और बिजनेस नेम में भी आ जाएगा हमारा ABC अकेडमी। देखो जो बिजनेस नेम हमने दिया वो यहाँ पे भी शो हो रहा है, और यहाँ पे भी कोल जो आ रहा है उसके नीचे भी हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में हमने 90 करेक्टर की लिमिट है, 2 हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। हम AI का यूज़ भी कर सकते हैं, चैट GPT से भी जनरेट करवा सकते हैं। लाइक वी आर क्रिएटिंग अ कॉल ओनली कैंपेन इन गूगल एड्स, किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं हम, फॉर डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी, सो सजेस्ट सम हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। तो वो हम ऐसे करके प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें सजेस्ट कर देगा। अभी के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ थोड़ा सा, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट कर देते हैं, ठीक है। और साथ में हम कर देते हैं लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एंड कॉल नाउ, ठीक है। इसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसमें भी हम कुछ ऐसे लिख देंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस जॉब असिस्टेंस ठीक है। ये देखो ये हमारा प्रीव्यू स्पॉन्सर्ड ABC अकेडमी आ गया, abcacademy.com, ये हमारा डिस्प्ले पाथ आ गया, ये हमारा हेडलाइन आ गया, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारा जो नंबर हमने दिया था और साथ में ABC अकेडमी। अब इसमें क्या है, हमने सिर्फ वेरिफिकेशन URL दिया है, तो जब अब यूजर्स पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट वो अपने कॉल डायलर पे जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से कॉल हो जाएगी। और नंबर इसके पास ये नहीं जाएगा, फॉरवर्डिंग नंबर जो मैं आपको बता रही थी ना, हमने देखो यहाँ पे हमने ऑन रखा है, कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न्ड ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा ना इस केस में कि उसके यूज़र के पास ये नंबर नहीं जाएगा। अब जो मुझे कॉल करेगा, जैसे सपोज करो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो अकेडमी है वो मेरी है ना। अब यहाँ पे जो मेरे पास फ़ोन आएगा ना, तो मेरे पास उस यूज़र का नंबर नहीं आएगा, मेरे पास फॉरवर्डिंग नंबर आएगा गूगल का 1900500 करके, अगर कॉल रिपोर्टिंग ऑन है तो, ठीक है। ऑन होगी तब हम ट्रैकिंग कर पाएंगे, ऑन का ये बेनिफिट है। ऑफ कर देंगे तो हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉल नहीं जाएंगी, कॉल जाएंगी बट हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। तो एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये कर दिया हमने, इसके बाद हम कर देंगे इसको डन। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए कम आता है, हेडलाइंस कम है, डिस्क्रिप्शन कम है, हम 2 ही हेडलाइन टारगेट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हैं। तो अगर मुझे सेकंड भी अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐड कॉपी क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगी क्योंकि हमने एक ही करी है। नेक्स्ट, अब बजट, डेली बजट आपने जो भी सेट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 800 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ मैंने किया यहाँ पे, तो मुझे एस्टिमेटेड वीकली क्लिक्स बता रहा है 241, CPC बता रहा है कि 24 रुपीज़ के अराउंड जाएगी, और वीकली जो कॉस्ट है मुझे वो 6000 की पड़ेगी। तो ये एस्टिमेटेड है, ज़रूरी नहीं है ऐसे होगा, ये एस्टिमेटेड हमें बता रहा है। नेक्स्ट, बस यहाँ पे देखो सिंपली पब्लिश कैंपेन हम कर देंगे तो हमारा कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने नेटवर्क क्या दिया है, आपका क्लिक्स मैक्सिमाइज क्लिक पे आपने रखा है, वो सारी चीज़ें आप 5 कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं, एक
ऐड कॉपी आपने क्रिएट करी है, बजट आपने 800 रखा है और बस पब्लिश कर दोगे कैंपेन, तो ये कैंपेन आपका क्रिएट हो जाएगा। पर कैंपेन पब्लिश करने के बाद हमने क्या करना है, नेगेटिव कीवर्ड ज़रूर ऐड करने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि नेगेटिव कीवर्ड कैसे हम ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो हमारी पिछली वीडियो सर्च कैंपेन वाली वीडियो, उसमें मैंने सारा बताया कि नेगेटिव कीवर्ड्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, आप वो वाली देख लेना। तो इस वीडियो में हमने किया कॉल ओनली कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, कॉल ओनली कैंपेन क्या होता है, किन ऑब्जेक्टिव से हम क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हम कन्वर्जन सेटअप कैसे करेंगे।